हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप यहाँ पे पहुँचे हैं तो ज़रूर आप या तो कैंपिंग करना चाह रहे हैं, या तो स्टोव ख़रीदना चाह रहे हैं, या तो आप स्टोव ऑलरेडी यूज़ करते हैं उसको चेंज करना चाह रहे हैं, या फिर आप नॉलेज के लिए मेरी तरह, जैसे कि मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी हुई कि यार ऐसे कैसे हो सकता है और ये भी हो सकता है क्या। क्योंकि मैं तो इसको मतलब लाइफ सेविंग चीज़ लेके चल रहा था, मेरे लिए ये बिल्कुल लास्ट में था। इसके बाद तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। और ये लाइफ सेविंग चीज़ है आपके लिए ठंड वाली जगह पे स्पेशली। और जब आप रिमोट एरियाज़ में होते हो तो यार आग ही एक लास्ट ऑप्शन बचता है, और मेरे पास एक यही ऑप्शन है आग जलाने का, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो एक्चुअली ये चीज़ें शुरू कहाँ से हुई और कहाँ से मेरे अंदर ये चीज़ आई कि यार ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, और मतलब इसके बाद मेरे पास कुछ फॉल बैक नहीं है, ये लास्ट ऑप्शन है मेरे पास। तो एक्चुअली मैं डीसीवी एक्सपीडिशंस एक चैनल फॉलो करता हूँ यूट्यूब पे, तो वो डीसीवी भाई जाते रहते हैं काफ़ी एक्सट्रीम ट्रिप्स पे। वो तो खैर ज़्यादा एक्सट्रीम होते हैं, लेकिन स्टिल मैं उनको फॉलो करता रहता हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे। तो अभी रिसेंट उन्होंने शिंकुला टॉप के ऊपर कैंपिंग करी थी, और वो गाड़ी में अपने रुके और टेम्परेचर कोई -22 -23 डिग्री के आसपास होगा। तो उनकी गाड़ी स्टार्ट होना बंद हो गई, वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। देन उनके पास डीजल हीटर होता है, वो डीजल हीटर भी जवाब दे गया उस दिन। और एंड सॉल्यूशन ये ब्यूटेन कैनिस्टर्स बचते हैं, तो उन्होंने ये जलाया तो ये भी नहीं जला। तो आप इमेजिन करो शिंकुला टॉप -22 डिग्री और आंधी तूफान चल रहा है, और आपको आग की ज़रूरत है या गर्मी की ज़रूरत है, तो आप करोगे क्या जब आपकी आग भी जवाब दे जाए। तो वहाँ से मेरे दिमाग में खटका कि यार ये तो जिसको मैं लाइफ सेविंग लेके चल रहा हूँ, ये तो यार इतना प्रॉमिसिंग चीज़ नहीं है, ये कभी भी आपको धोखा दे सकती है। तो अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें क्यों प्रॉब्लम आती है, और पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अल्टरनेट क्या हैं। तो मैं ये छोटा सा गैस स्टोव यूज़ करता हूँ, तो यार इसका रिव्यू कर देता हूँ। ये मेरे को अभी तक कुछ प्रॉब्लम इसने दी नहीं है, ये बहुत छोटा और सस्ती सी आइटम है, ये 500-600 रुपये की परचेज़ थी मेरी, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो अब बात कर लेते हैं कि इसके अलावा आपके पास क्या ऑप्शन है। तो या तो ब्यूटेन है, ब्यूटेन में 2 तरीके के सिलेंडर आते हैं। ये लो प्रेशर वाले सिलेंडर हैं जो कि नॉर्मल थोड़े सा सब जीरो में चल जाते हैं ये। और इसके अलावा एक हाई प्रेशर वाले ब्यूटेन सिलेंडर्स आते हैं, जिसकी मैं इमेज यहाँ पे अटैच कर दूँगा ऊपर, वो देखना आप। तो वो कोलमैन कंपनी का मैंने एक ऑर्डर किया, अभी आया नहीं है, वो मैंने भी मंगवाया। मैं इसकी टेस्टिंग करेंगे आज, और वो आएगा तो उसको भी देखेंगे। और अभी मैं जल्दी ही एक एक्सट्रीम ट्रिप भी प्लान करने वाला हूँ एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में, तो वहाँ पे इसकी प्रॉपर टेस्टिंग होगी। लेकिन अभी मैंने ट्राई किया इसको टेस्ट करने का, तो ये भी देखते हैं। तो वो होते हैं हाई प्रेशर, उसमें -27 डिग्री तक वो विदस्टैंड करते हैं, और उसमें आग जलेगी आराम से। और लास्ट ऑप्शन आपके पास बचता है एलपीजी का। तो एलपीजी का अगर आप छोटा सिलेंडर कैरी कर सकते हो तो वो तो लाइफ सेविंग चीज़ है, वो तो मतलब उसका तो कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा अनसेफ हो जाता है। ये लो प्रेशर होने के कारण ये थोड़े से सेफ्टी वाइज बेटर रहते हैं, और साइज़ वाइज भी पॉकेट साइज रहते हैं। तो ये चीज़ होगी। अब बात कर लेते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्यों आती है। तो एक्चुअली में जो ब्यूटेन है, इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो -1 डिग्री है। तो सबसे पहले इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं, ये काम कैसे करते हैं। जो सिलेंडर्स होते हैं, जो हमारे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी या ब्यूटेन सिलेंडर्स हैं, तो इसमें हम गैस स्टोर करते हैं लिक्विड के फॉर्म में। तो वो लिक्विड जब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, जब उसको लिक्विड को बॉयल होना है, तो वो है -1 डिग्री ब्यूटेन के लिए, और एलपीजी या प्रोपेन के लिए वो है -42 डिग्री। तो जैसे ही टेम्परेचर -1 डिग्री से ऊपर जाता है तो ये बॉयल होना शुरू होती है, ये मतलब लिक्विड से वेपर बनना शुरू होता है, जिसको हम जलाते हैं तो आग जल जाती है। तो एलपीजी जो है वो बॉयल होती है -42 डिग्री से। तो आप ये समझो कि अगर टेम्परेचर -40 डिग्री भी होगा तो एलपीजी ईजिली बॉयल होती है और वेपर बनते हैं और उसको आग पकड़ लेती है। लेकिन ये इसके वेपर बनने बंद हो जाएंगे जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा नीचे चले जाता है। अब वो एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो थ्योरेटिकल पॉइंट है वो है -1 डिग्री फॉर ब्यूटेन। इस वजह से ये बेसिकली जो ज़्यादा लो टेम्परेचर से उसमें काम नहीं कर पाती है। तो ये एक रीज़न है। अब इसके फॉल बैक के लिए आप ये कर सकते हो कि या तो आप अपने पास एलपीजी भी कैरी करो, या फिर मैंने ये देखो एक और चीज़ मैंने मंगाई थी, बट ये पता नहीं भी मेरे काम की होएगी कि नहीं। इसका रेफरेंस के लिए देखो, ये मेरे ये बाजू जितना बड़ा है, तो इसका साइज़ यार मेरे लिए ना सही नहीं है, तो इसको शायद मैं चेंज करूँगा, कुछ और रखेंगे। और इसके साथ ये ट्रेडिशनल तरीका आप कोल यूज़ कर सकते हो, तो वो बिल्कुल लास्ट ऑप्शन में मैंने ये रख लिया अभी के लिए। लेकिन इसके अलावा मैंने एक हाई प्रेशर का ब्यूटेन सिलेंडर भी मंगाया जो -27 डिग्री तक विथस्टैंड करता है। ये मेरे हिसाब से आप इसको यूज़ करो, लेकिन बैकअप के लिए आप कुछ ना कुछ ज़रूर रखो अपने पास। या तो कोल रख लो थोड़े से, या तो फिर हाई प्रेशर सिलेंडर यूज़ करके वो रखो, या तो फिर एलपीजी अगर रख सकते हो तो वो सबसे ही बेस्ट ऑप्शन है फिर। तो इसके अंदर
ऐसे लग रहा है कि बर्फ़ जम गई है, नहीं अभी लिक्विड है। तो चलो टाइम नहीं वेस्ट करते, जो सबसे मेन काम है अपना वो टेस्ट करते हैं। अभी मुझे ये तो ऑन हो गया अच्छे से, और प्रेशर थोड़ा ठीक ठाक सा है गैस का, मतलब उतना ज़्यादा प्रेशर लग नहीं रहा मेरे को। और ऑल्दो ये सिलेंडर बिल्कुल भरा हुआ है लेकिन प्रेशर काफ़ी कम है, लेकिन ये स्टिल जल रहा है। तो यार ये तो मतलब अचंभा हो गया मेरे लिए, मुझे तो लगा था ये जलेगा नहीं। और सिलेंडर बिल्कुल ऐसे बर्फ़ जमने वाली हो गई है इसकी, इतना ठंडा है ये। टेम्परेचर देखो अभी भी -11 डिग्री अभी भी दिखा रहा है फ्रीज़र का। तो ये सिलेंडर हमने 24 घंटे पूरा रखा है। तो यार इसने मेरी उम्मीद से तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मुझे लगा था कि मैं इसको मतलब सक्सेसफुल हो जाऊंगा इसको फेल करने में, लेकिन हो नहीं पाया मेरे से। और फ्रीज़र का टेम्परेचर वही -15 -16 तक जा रहा था, लेकिन ये मतलब प्रॉपर लिक्विड है अभी भी इसमें, ये जमी तो नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो -40 के आसपास होता है। तो ये फ्रीज़ तो डेफिनेटली नहीं होने वाली इतने कम टेम्परेचर में। अगर तो आप एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में नहीं जाते हो तो ये बेस्ट ऑप्शन है, इसके अलावा आपको सोचना भी नहीं है। लेकिन अगर आप एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में जाते हो -15 -20 डिग्री तक, उसमें डेफिनेटली अब कैंपिंग तो मुश्किल हो जाती है, नहीं कर पाते होगे। लेकिन गाड़ी स्टार्ट करने के लिए, या कभी कभी यार लाइफ और डेथ का सवाल हो जाता है। अगर आपको मान लो लेट सपोज ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, तो आग तो चाहिए, आग के बिना क्या करोगे, या गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो वो फंसने वाली सिचुएशन होती है। तो मेरे लिए तो ये लाइफ सेविंग चीज़ है, लेकिन इसका फिर मुझे बैकअप प्लान करना पड़ेगा अच्छे वाला, क्योंकि ये कभी धोखा दे सकती है। तो बस यही था आज की वीडियो में। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और मुझे ये इन्फॉर्मेशन कहीं पे नहीं मिली यूट्यूब पे, तो मेरे को दिमाग में आया कि यार अगर मैं इसको बना दूं वीडियो को तो शायद ये बहुत सारे लोगों के काम आ सकती है। और शायद कुछ लोगों को ये चीज़ें पता भी नहीं है जो मुझे अब पता चली, ऐसे पता चली है। तो यार बस करो आप लोग एंजॉय अपने हिसाब से कैंपिंग, और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में भी जा सकते हो, बस इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये एक सेफ्टी कंसर्न है जो मैंने सबको बताना ज़रूरी समझा। तो चलो मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।